और एनडीए में फंसा हुआ था, उसमें बहुत तेजी से अब डेवलपमेंट हो रहे हैं। महागठबंधन के खेमे से खबर यह आ रही है कि तेजस्वी यादव ने और लालू यादव ने मिलकर अब महागठबंधन के सारे घटक दलों को मना लिया है और महागठबंधन का सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। वैसे तेजस्वी यादव ने सभी दलों के नेताओं से बात करके एक फॉर्मूला निकाला, सबको कन्विंस किया, सबको मनाया, लेकिन अंत में लालू यादव को बीच में आना पड़ा। महागठबंधन के दलों की जो बैठक हुई उसमें सबने लालू यादव पर अपना भरोसा जताया और कहा कि जो भी लालू कहेंगे हमें मंजूर होगा। पर उससे पहले, जैसा मैंने कहा, ग्राउंड वर्क तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी के नेता कर चुके थे और अब ऐसा लगता है महागठबंधन का सीटों का यह फॉर्मूला कभी भी अनाउंस हो सकता है। बिना देरी के आपको सीधे पटना ले चलता हूं अपने सहयोगी सौरभ के पास। सौरभ, जरा बताइए किस तरह का फॉर्मूला तेजस्वी ने और लालू ने निकाला है, कैसे मनाया सारे दलों को? सौरभ जी बिल्कुल, लगातार जो भी महागठबंधन के घटक दल हैं उनसे लगातार तेजस्वी यादव की बात हो रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि किसी भी घटक दल की मुलाकात या बड़े नेताओं की मुलाकात लालू प्रसाद यादव से नहीं हुई थी। लेकिन कल कांग्रेस के बड़े जो नेता थे उनकी मुलाकात लालू यादव से हुई। लालू यादव ने कहा कि गठबंधन धर्म हम लोगों को निभाना चाहिए, हम लोग को एकजुट होना चाहिए और सीटों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो भी सीट जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के हिस्से में जाती है वो जीतना जरूरी है। तो निश्चित तौर पर गुरु मंत्र एक तरीके से मानक कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को दिया और उसके बाद लेफ्ट के भी जो तमाम नेता थे उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और उसका असर ये हुआ कि आज आरजेडी के अंदर दो बैठकें हुई। पहली बैठक राज्य संसदीय बोर्ड की हुई और दूसरी बैठक केंद्रीय संसदीय बोर्ड की हुई, जिसमें यह फैसला लिया आरजेडी के सभी नेताओं ने कि आगे जो भी बातचीत होगी, सीट शेयरिंग को लेकर जो भी बातचीत होगी या जो भी फैसले होंगे उसके लिए लालू प्रसाद यादव को अधिकृत किया जाता है। तो निश्चित रूप से महागठबंधन में सीटों का जो पेच फंसा हुआ था, एक तरीके से कहें तो लालू प्रसाद के आगे आने से वह सीटों का पेच जो है वह अब सुलझ चुका है और एक जो समीकरण जो सामने आया है उसके अनुसार आरजेडी जो है वो 130 से 135 सीटों पर लड़ सकती है और आरजेडी को अपने हिस्सों से पशुपति पारस को 3 सीट और जेएमएम को 2 सीट देना होगा। इसके अलावा कांग्रेस के खाते में 50 से 55, हालांकि अभी भी कांग्रेस जो है वो 57 सीटों की बात कर रही है और मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के प्रमुख हैं उनके खाते में 14 सीट आएगी। हालांकि डिप्टी सीएम को लेकर जो लगातार मुकेश सहनी दावा कर रहे थे कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बनेंगे, इसका भी समाधान निकाल लिया गया है। महागठबंधन के तरफ से 3 डिप्टी सीएम होंगे, एक अल्पसंख्यक समाज का चेहरा होगा जो कांग्रेस पार्टी के तरफ से होगी और दूसरा एक अति पिछड़ा का चेहरा होगा जो खुद मुकेश सहनी होंगे और तीसरा चेहरा दलित चेहरा होगा जो आरजेडी के तरफ से होगा। यानी यह तय है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में 3 डिप्टी सीएम होंगे जो अलग अलग, एक अति पिछड़ा, एक दलित और एक अल्पसंख्यक समाज का होगा। तो मुझे लगता है कि जो भी पेच था महागठबंधन के अंदर अब उसको सुलझा लिया गया है और जो भी बातचीत है वो कल बातचीत होगी और संभवतः परसों यानी 12 अक्टूबर को सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट जो है वो महागठबंधन से कर दिया जाएगा। ठीक है सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। सौरभ कुमार ने डिटेल में आपको बता दिया न्यूज 24 के सभी दर्शकों को कि महागठबंधन में सीटों का क्या फॉर्मूला निकाला गया है और सब मान चुके हैं। लालू यादव की एंट्री के बाद सबने लालू जी पर अपना भरोसा जताया और एक फॉर्मूले पर सहमति बन चुकी है। इसकी घोषणा कल या फिर परसों तक हो जाएगी।